नहीं, नहीं, इसमें इसमें ध्यान देना है, शुभ कार्य की इच्छा हृदय पवित्र हो रहा है इसलिए हो रही है, क्योंकि आप जो भगवान के पावन जस का गान कर रहे हैं, वो हृदय के मल का नाश करने वाला है। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। जब हम प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं, तो हमारा हृदय पवित्र हृदय का स्वरूप क्या होता है? दूसरों को सुख पहुँचाना। उसे आप शुभ आचरण से जोड़ रहे हैं, हम अपनी भावना से कैसे दूसरों को सुख पहुँचाएँ। दान पुण्य का भाव जैसे कि हम ₹100 देंगे तो 1000 मिल जाएगा, ये कोई ख़ास बात नहीं। ख़ास बात ये है कि भगवान ने मुझे ₹100 दिया है। अगर हम इसमें से 10 बचा के और किसी बीमार की दवा में लगा देते हैं, किसी भूखे के पेट में, किसी नंगे अपवित्र शरीर वालों को कपड़ा पहना देते हैं या कहीं किसी ऐसे साधु महात्मा की चरण सेवा में आ जाता है, तो हमारे कमाए हुए धन का अहोभाग्य। वो जो बात है ना, जो आप कहना चाहते हैं, वो ये भगवत सेवा, भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। ऐसा भाव होगा ही। संतों का हृदय जब भगवत स्वरूप में मगन होने लगता है, तो उनको दुःख केवल एक ही बात का होता है, उनको भी होता है दुःख। वो दुख-सुख से परे हैं, पर उनको भी दुःख होता है कि इतना सुंदर मानव देह, इतना बढ़िया अवसर कि भगवान का नाम जप करके परम सुखी हो सकते हैं, लेकिन ये पापाचरण करके भगवान के नाम को छोड़ करके ये कैसी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, ये देखकर बड़े-बड़े संतों का हृदय दुखी होता है। यद्यपि वो दुख-सुख से परे है, पर वो पर दुःख, दूसरे को दुःख को यही सबसे बड़ा दुःख है। भगवान का भजन कर रहा है और उसकी हर विपत्तियाँ घेरे हुए हैं, उसे संतों ने दुःख नहीं माना। परम संत श्री हनुमान जी महाराज महाभागवत है, कह रहे कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जौ तो सुमिरन भजन। तो ये हमारे हृदय में जो भावना पवित्रता उठ रही, इसको थोड़ा शासन में लेना है। शासन में यूँ लेना है कि अगर हम ये करेंगे तो हमको ये फल मिलेगा, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। अगर हम ये करेंगे तो हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएँगे। जो अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु अपने चरणों की भक्ति दे देंगे, तो वो दान पुण्य शब्द से खत्म हो जाएगा, वो सेवा भावना आ जाएगी और भगवत सेवा की भावना से हम किसी की भी सेवा कर सकते हैं, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, किसी की भी और जिसकी सेवा करेंगे तो उसका फल होगा। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएँगे, तो ऐसी भावना करो। अधर्म से कमाए हुए धन से कभी धर्म की एक भी वृत्ति पूर्ण नहीं होती, ये बात समझ लो। जैसे मन में आ जाए ना कि अगर इस झूठे केस पर हम विजय प्राप्त कर लें तो मुझे 5 लाख मिलेगा, 5 लाख में 3 लाख रुपए हम संतों में लगा देंगे, 2 लाख रख लेंगे। तो ना तो संतों को सुख पहुँचाएगा और ना उसको आपका सुकृत मिलेगा। क्योंकि आपने उसकी जो मूल वृत्ति है वो अधर्म से की है। तो अधर्म का कमाया हुआ धन जहाँ संतों के पास जाएगा तो उनकी बुद्धि में फ़र्क डालेगा, भजन में विक्षेप डालेगा, तो उसका अपराध आपको लगेगा और आपके पास जो 2 लाख बचा है वो आपको सुख शांति से रहने नहीं देगा। धर्म से ₹10 कमाओ, ₹9 खर्चा करो अपने सब कार्य में और सब ₹1 का नमक लेके, जहाँ संत भंडारा होता है वहाँ दे दे जाके। बहुत बड़ा भंडारा हो गया आपका, ज़रूरत नहीं ₹10 खर्चा करने की, बात समझना हमारा। 4 रोटी बनाई है, उसका 1 टुकड़ा निकाल लो, ऊपर पक्षियों को छत के में डाल दो पक्षी, एक गाय को दे दो। बाहर दरवाजे में निकल के देखो कोई अतिथि, कोई संत भगवान, कोई भूखा तो नहीं, भले कोई ना हो, पर आपने देखा ना तो आपको सुकृत भगवत प्राप्ति के योग्य बना देगा। समझ रहे हैं ना आप?